Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. Today's point of discussion will be a Metropolitan Magistrate under Criminal Procedure Code 1973. Along with the concept of Metropolitan Magistrate, we will discuss in what manner the Metropolitan Court is composed and what kind of question may be asked on the Metropolitan Magistrate, as well as what type of question already asked by the examiner. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सीआरपीसी का. ये पूरा कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कौन कंपोज कर सकता है, कहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रहेगा. साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस एग्जामिनेशन के पेपर्स. उसके साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोबेबल क्वेश्चन कौन से पूछ सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Courts of Metropolitan Magistrate, Section 16 of Criminal Procedure Code. So, in every metropolitan area, there shall be established as many courts of Metropolitan Magistrate, and at such places as the state government may, after consultation with the High Court, by notification specify. So, in every metropolitan area, we have already discussed the definition of metropolitan area. The population of any area, if exceeds 1 million, then state government is having a power to declare that area as a metropolitan area. So in each and every metropolitan area, there shall be established as many courts of metropolitan magistrate as the state government may, after consultation with the high court, by notification specify. तो हाई कोर्ट क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, हाई कोर्ट से कंसल्ट करके मेट्रोपॉलिटन एरिया में कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्टैब्लिश कर सकता है. कितने, जितना वो चाहे. मतलब एरिया के हिसाब से हाई कोर्ट से कंसल्ट करके स्टेट गवर्नमेंट मेट्रोपॉलिटन एरिया में कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्टैब्लिश करेगा. देन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट. सो द कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट will be established by the state government after consultation with the high court, but the presiding officer of metropolitan court shall be appointed by the high court. but वो metropolitan court का जो presiding officer होगा उसको high court appoint करेगा. metropolitan court establish कौन करेगा, state government with consultation of high court. और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट. देन द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द मेट्रोपॉलिटन एरिया. द पावर ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक्सटेंड थ्रू आउट द मेट्रोपॉलिटन एरिया. तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो पावर है वो पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया तक सीमित रहेगा. मतलब जितना मेट्रोपॉलिटन एरिया, वो पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया में पावर इंटरटेन करेगा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. सो द प्रोबेबल क्वेश्चन विच मे बी आस्क्ड ऑन सेक्शन 16 इज हु अपॉइंट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट. सो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा. द ऑप्शन इज हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सेशन जज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. तो हमने ऑलरेडी देखा सेक्शन 16 में, यहां पर भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सेक्शन 16 का एक्सप्लेनेशन ऐसा है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट. सो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट. सो द राइट आंसर इज फर्स्ट, हाई कोर्ट. तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट. देन सेक्शन 17. सेक्शन 17 डील्स विथ Chief Metropolitan Magistrates and additional
चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 17 ये कहता है कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में कहता है और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में। सो द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू बी द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फॉर सच मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसी में से एक को एज अ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट शैल अपॉइंट वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज अ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल chief metropolitan magistrate, and such magistrate shall have all or any of the power of chief metropolitan magistrate under this code. So the high court is also having a power to appoint any metropolitan magistrate as an additional chief metropolitan magistrate and who is having all the powers of chief metropolitan magistrate. तो हाई कोर्ट क्या करेगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में से एक मजिस्ट्रेट को एज अ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को पूरे पावर रहेंगे जो पावर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को है। देन द हाई सेक्शन 18 डील्स विथ स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सो सेक्शन 18 ये कहता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से रिलेटेड। सो द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सो टू डू कन्फर अपॉन एनी पर्सन हु होल्ड्स any post in government power of metropolitan magistrate in respect to a particular cases or to particular class of cases in any local area। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, अगर हाई कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट को या गवर्नमेंट सर्वेंट को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पावर दी जाए इन रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर केस, एक आधे पर्टिकुलर केस में किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को पब्लिक ऑफिसर को मेट्रोपॉलिटन के मजिस्ट्रेट के पावर दिए जाए, एक तो पर्टिकुलर केस के लिए या लोकल एरिया के लिए, तो ऐसे पर्टिकुलर ऑफिसर को हम कहेंगे स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। So the provided power shall not confer on any person unless he possess such qualification or experience in relation to legal affairs as the High Court may by rules specify। तो हाई कोर्ट हमको पता है कि ऐसे पर्सन को एज ए स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाएगा, मतलब कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता है, उसके लिए सर्टेन क्वालिफिकेशन है। तो हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट जो स्पेसिफाई करेंगे, हाई कोर्ट ने जो स्पेसिफाई किया है वो अगर क्वालिफिकेशन उसके पास है तभी उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है, अदरवाइज नॉट। तो एटलीस्ट ही शैल पजेस अ बैचलर डिग्री इन लॉ, उसमें लॉ की बैचलर डिग्री उसको होना जरूरी है, तभी वो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का अपॉइंट हो सकता है, अदरवाइज नॉट। सच मैजिस्ट्रेट shall be called special metropolitan magistrate and shall be appointed for such term not exceeding 1 year at a time। तो ऐसे पर्सन को हम स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहेंगे जिसका अपॉइंटमेंट एक वक्त में 1 साल के लिए होगा, मतलब आज अगर उसका अपॉइंट किए तो वो 1 साल के तक ही पोस्ट होल्ड करेगा, 1 साल के बाद उसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, बट एक वक्त में 1 ही साल के लिए उसका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट as the case may be may empower any special metropolitan magistrate to exercise in any local area outside the metropolitan area the power of judicial magistrate of first class। तो यहां पर क्या हो गया, द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी मे इंपावर एनी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को पावर दे सकता है हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज, ऐसे पावर एक्सरसाइज करने के लिए इन एनी लोकल एरिया आउटसाइड द मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर भी पावर एक्सरसाइज करने के, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को है वो पावर एक्सरसाइज करने का पावर दे सकता है हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट, किसको, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को। नाउ सेक्शन 19 डील्स विथ सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट में रहेंगे, सेक्शन 19। सो every chief metropolitan magistrate and additional chief metropolitan magistrate shall be subordinate to the session judge। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल
चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट रहेंगे? सेशन कोर्ट के, सेशन जज के। एंड एवरी अदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सेशन जज, द सबऑर्डिनेट टू चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और बाकी जितने भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रहेंगे वो किसके सबऑर्डिनेट रहेंगे? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट रहेंगे। और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पे कंट्रोल किसका रहेगा? कंट्रोल रहेगा सेशन जज का। मतलब सेशन जज उसका कंट्रोल रहेगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पे और उसके सबऑर्डिनेट रहेंगे बाकी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। So the High Court may, for the purpose of this code, define the extent of the subordination, if any, of the additional chief metropolitan magistrate to the chief metropolitan magistrate. और जो additional chief metropolitan magistrate है वो किसके subordinate में रहेंगे? chief metropolitan magistrate की। Now, the chief metropolitan magistrate may from time to time make rules or give special order consistent with this code as to the distribution of business among the metropolitan magistrates subordinate to him. So, chief metropolitan magistrate is having a power to distribute the matters among the metropolitan magistrate. तो chief metropolitan magistrate को power है वो जितने केसेस उसके पास आएंगे वो केसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है किसमें? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में। द प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 19 पे पूछा जा सकता है कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट रहेगा? हाई कोर्ट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया एक्सप्लेनेशन, और उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि एवरी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज। तो किसके सबऑर्डिनेट में रहेगा? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेशन जज के सबऑर्डिनेट रहेगा। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड, दैट इज अ सेशन जज. So these are the provision regarding the metropolitan magistrate. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.